हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको जॉब, पीएचडी, स्कॉलरशिप, यूजीसी नेट एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स मिलती है। और इसी चैनल पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी करते हैं। और यहाँ पर होता है एक महत्वपूर्ण सवाल जवाब सेशन, जिसमें मैंने आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं जो कि करियर और शिक्षा से संबंधित होने चाहिए। जो भी सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी समय समय पर बनाती रहती हूँ। इसी क्रम में हम अपनी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं पीएचडी के लिए जो आप लोगों ने कहा था कि मैम यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के बारे में बताएं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट पीएचडी के माध्यम से आपको बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग एक प्लेलिस्ट है रिक्रूटमेंट और जॉब करके, जहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बारे में मैं वैकेंसीज आपको बताती हूँ। साथ ही साथ में अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो 2021 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर पुराने पेपर के एनालाइज भी हैं, उसे भी आप ज़रूर सॉल्व करें जैसे जैसे आपको समय मिले। और वहाँ पर पूरा सिलेबस वगैरह सारा कुछ है। साथ ही में सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको जो है कि सिलेबस वहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए कवर करते हैं आज की वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटेन टेस्ट। ये आपका जो है कि टेंटेटिव मतलब हमेशा मैं बताती हूँ अस्थायी, बदल भी सकता है। आपको सूचना दी जाएगी जनवरी के दूसरे सप्ताह में। ये जो है कि रिटेन टेस्ट को रखा गया है। टेंटेटिव डेट है ये 2021 में, ठीक है। जर्नल गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कम से कम मास्टर डिग्री यानी कि पीजी में या एमए में जो भी आप कहते हैं उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वो भी कम से कम 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और इक्विवेलेंट ग्रेड बी in the UGC 7th point scale or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a relaxation of 5% marks from 55% to 50% or an equivalent relaxation of grade will be allowed for the candidate belonging to SC, ST, EBC, OBC डिफरेंटली एबल कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे आपको 5% मार्क्स का जो है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप SC, ST, EBC, OBC डिफरेंटली एबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब यानी कि आपका 50% मार्क्स NMA में होना चाहिए, ठीक है। अ कैंडिडेट shall ordinarily be permitted to pursue research in the subject in which he she hold master degree। आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पशंस फ्रॉम द रिटन टेस्ट, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड ग्रांट्स फॉर रिसर्च सच एज अ फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एसोसिएटशिप्स etc by qualify UGC नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ICAR, DST, इंस्पायर, CSIR, ICHR etc एक्सेट्रा shall be exempted from the written test। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आपको रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप जैसा कि मैंने कहा कि यूजीसी नेट वाले रिटन टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। assistant professor, associate professor and professor who have been appointed on substantive post in UGC pay scale in the teaching department of the university or constituent college of the university and who have completed their probation successfully with an experience of at least 2 years of uninterrupted service shall be considered under this category as well। However, teacher appointed in the self financed कोर्स विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है। मैं मेन का आपको हिंदी बता रही हूँ।
यहाँ पर अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जर्नल के लिए जो है 2,000 रुपये है। यहाँ पर देखिए SC ST डिसेबल्ड वुमेन EBC और EWS के लिए 1,500 रुपये रखे गए हैं और कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PAT उनके लिए 1,000 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आप देख ही सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, पैसा किसी भी हाल में फीस जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। खैर ये तो हमेशा हर जगह ही आजकल नॉन रिफंडेबल ही रहता है। अब अगर हम बात करते हैं सीटों की तो सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी हम देख लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपका इंग्लिश में 81 है, संस्कृत में 17 है, पर्सियन में 7 है, फिलॉसफी में 88 है। ठीक है, अब सोशल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में 24 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, साइकोलॉजी में 77 है। किसी ने मुझसे कहा भी था कि साइकोलॉजी में PhD की वैकेंसी बताएं, तो देखिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। साइकोलॉजी में यहाँ पे 77 वैकेंसी है। होम साइंस के लिए भी किसी ने कहा था, यहाँ पे होम साइंस के लिए 4 सीट है, ज़्यादा तो नहीं है, मगर साइकोलॉजी वाली कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 24 है। अगर साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स में 80 है, केमिस्ट्री में 65 है, बहुत ही अच्छी सीट है यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में। बॉटनी में 34 है, जूलॉजी में 39 है, मैथमेटिक्स में 51 है, कॉमर्स में 15 है। तो यहाँ पर फिलॉसफी में और इंग्लिश में बहुत अच्छी सीट है, आप देख ही सकते हैं। खैर जो भी आपके सब्जेक्ट हों आप उससे रिलेटेड देख लीजिएगा कि आपके विषय में कितने सीट हैं। उसके बाद अगर हम इसके जो पेपर का पैटर्न है उस पर बात करते हैं तो द रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर। आपके जो रिटन टेस्ट है उसमें 2 पेपर होंगे ऑफ 100 मार्क्स ईच, 100 नंबर के दोनों होंगे। ठीक है, पेपर 1 में 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन क्वालिटेटिव एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आएंगे। आपका पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जैसे कि ABC करके ऑप्शन होगा, आपको चूज करना रहेगा, जो कि क्वालिटेटिव और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उसमें आएंगे। देयर विल बी 50 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, वहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर पेपर 1 विल बी 1 आवर। आपका जो पेपर का एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेबस का जो है पेपर देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए वीडियो पॉज करके आप देख लें, या तो फिर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताती हूँ कि आप कैसे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, कंप्यूटर एंड ICT, 100 मार्क्स। ठीक है, सभी से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे किस किस से आने वाले हैं ये आपके सामने है स्क्रीन पर। पेपर 2 जो है वो द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा एक्सेप्ट स्पेशल ऑप्शनल इलेक्टिव पेपर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स, इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस पेपर, इसमें आपका जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द पेपर। आपके जो क्वेश्चन पेपर है ये जो है इस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 ग्रुप ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें देखिए कि टोटल 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी देयर, वहाँ पे छोटे 8 क्वेश्चन होंगे ऑफ विच 5 आर टू बी आंसर्ड। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव है जो कि मल्टीपल चॉइस पे होगा, सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव जिसमें कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वेटेज का ब्यौरा नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे इंटरव्यू के भी जो है कि लग रहा है कि 20 अंक यहाँ पर इंटरव्यू के लिए दिया गया है, आप इसे बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर है जी हाँ, यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी विथआउट फेलोशिप 5, एलिजिबिलिटी विथ फेलोशिप JRF 10 और इंटरव्यू के 20 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और इसे भी वीडियो पॉज करके बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ आप खुद इस नोटिफिकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी वैकेंसी या फिर PhD में कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है बिफोर अप्लाई। ठीक है,
आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिल है आप 2 जनवरी तक फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है द डेडलाइन फॉर पीएचडी एडमिशन 2020 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2 जनवरी 2021। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि फॉर्म फिलिंग करने की डेट को बढ़ा के 2 जनवरी 2021 कर दी गई है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी, जो भी जो है कैंडिडेट स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 2 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म आप देख ही सकते हैं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार से है। यहाँ पर अच्छे नंबरों में वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। आप यहाँ पे गूगल में जाकर लिखेंगे वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी, तो ये आपको इजीली यहाँ पर आप आ जाएंगे। और यहाँ से जो है कि आप यहाँ से जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ये जो नोटिफिकेशन मैं पढ़ रही थी वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि पीडीएफ में जो है कि वो वहाँ पे पुरानी डेट दी हुई है, मगर इसे जो है आप स्वयं देख लें, एक्सटेंड कर दिया गया है 2 जनवरी तक। तो आप 2 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट का फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है या छूट गया है या उन्हें पता नहीं था, वो लोग 2 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आपको नहीं भरना है फिर भी आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भर सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।